केसर की बात सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराइन के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, प्यारी सी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। यहाँ पर केसर को देखकर ठकुराइन काफ़ी खुश हो जाती है और वो पूजा की थाली लेकर पूजा करने के लिए केसर से कहती है कि बहू, तुम घर वापस आ गई। मुझे पता था कि तुम घर वापस ज़रूर आओगी, जैसे भी है हमारी बहू है। यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि मैं तुम्हारी ऐसी नज़र उतारूंगी कि तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी, और चलो अंदर अभी। यहाँ पर केसर जो होती है वो चुपचाप खड़ी होती है, क्योंकि केसर वहाँ से हिलना नहीं चाहती। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा और दादी होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि आखिर दीदी वापस क्यों आई घर, उन्हें नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि देखो, ये गंगा जल है, तुम्हारे ऊपर छिड़क रही हूँ। कहीं बाहर से तुम आई हो, भूत पिशाच, तुम्हें किसी की नज़र लगी हो, सब कुछ उतर जाएगा। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो कहता है कि हमारे पोते को किसी की नज़र नहीं लगेगी। जो होने वाला है पोता या पोती, हमारी बहू और पोते को नज़र नहीं लगेगी। जैसा भी होगा हमें बहुत प्यारा होगा। हमारा पोता हमारा घर का वारिस है, इस घर का वारिस आने वाला है भाई। यहाँ पर अच्छे से पूजा करो। ठकुराइन आगे बढ़ती है और केसर से कहती है कि चलो केसर बहुरिया। केसर वहीं पर ही खड़ी होती है। ठकुराइन एकदम से पलट कर देखती है और आके फाड़ फाड़ के केसर की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें क्या कहा कि घर के अंदर चलो। तभी केसर कहती है कि नहीं, मैं घर के अंदर नहीं आऊँगी, मतलब मुझे नहीं आना है। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि देखो जी, ये क्या कह रही है, घर के अंदर आने के लिए मना कर रही है। यहाँ पर केसर की बात सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये कह रही होगी कि उसे सीधा रूम में जाना होगा क्योंकि वो थक चुकी है। तुम भी सीधी बात सुनती नहीं हो और उल्टा उल्टा ही कहने लगती हो। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि तुम ही पूछ लो इससे कि ये कहाँ पर जाना चाहती है, घर के अंदर आना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पर जो केसर है वो कहती है कि बाबूजी, मैं घर के अंदर, मतलब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से जाना है और मैं यहाँ रह नहीं सकती। तभी दादी जो होती है, दादी भी कहती है कि सज्जन, तुम बहू की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, उसने क्या कहा। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हारे पेट में हमारा घर का वारिस है और तुम यहाँ से जाना चाहती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी ठकुराइन कहती है कि हाँ, तुम्हें तो यहाँ पर रहना होगा, तुम तो हम तो शतकिया की बीवी हो और हमारे होने वाली पोते की अम्मा हो। तब यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह के उठ जाते हैं तभी होश की यहाँ पर केसर ने साफ मना कर दिया है कि वो घर के अंदर कदम नहीं रखेगी और ना ही यहाँ पर रहना चाहती है। तभी यहाँ पर जो केसर कहती है कि मुझे, मतलब मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर, और ऐसी जगह पर तो मैं अपने बच्चे को कभी जन्म नहीं देना चाहती। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराइन होती है वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में पूछने लगते हैं कि तू आखिर कहाँ जाएगी, तेरे मायके क्या है तेरे मायके में। तब यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ये भौजाई, अब काहे तुम जाने के लिए तैयार हो गई, फिर काहे आई थी यहाँ पर, बाबूजी के साथ जाना ही था तो। तभी केसर कहती है कि कृष्णा भैया, मैं यहाँ पर नहीं आती तो बाबूजी हमें ज़बरदस्ती लेकर आते, और मैं नहीं चाहती थी कि मतलब पूरे बस में जितने भी लोग थे उसके सामने इज्जत उतर आए। इसी वजह से मैं चुपचाप आ गई, और बाबूजी, मैं ना भी बोलती बाबूजी को कि मैं आना नहीं चाहती, फिर भी बाबूजी ज़बरदस्ती करके मुझे लेकर आते आते इसी वजह से मैं आई हूँ। पर मैं यहाँ पर कहने आई हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं कहीं पर भी रह लूँगी पर यहाँ पर नहीं रह सकती। तभी जो प्रतिज्ञा होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि बाबूजी 1 मिनट, मुझे कुछ कहना है। ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है कहता है कि बेटा ऐसी बातें मत करो, तुम्हें यहाँ पर ही रहना है, ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, बताओ तो मुझे। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है वो केसर के पास आती है और कहती है कि देखो केसर दीदी, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है ना, ये तुम्हारा फैसला है। आखिर दीदी अपने बच्चे को जन्म उसके मायके दे या ससुराल दे, उसका ये फैसला होगा। बाबूजी, आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती दीदी के साथ, उन्हें जहाँ पर रहना है उसकी मर्ज़ी के, मतलब उनकी मर्ज़ी है, हम उनके खिलाफ़ नहीं जाएंगे। अगर दीदी आपको यहाँ नहीं रहना है तो आप अपने मायके जा सकती हो, और आप ऐसी ज़बरदस्ती दीदी के साथ नहीं कर सकते। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम बीच में क्यों बोलती हो, बार बार क्यों पड़ जाती हो बीच में, तुम्हें किसने कहा है बीच में बोलने के लिए, कृष्णा बहू।
जाओ बेटा तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। हम बोल रहे हैं ना केसरिया बहू से, तुम बीच में काहे बार बार आ जाती हो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं बाबूजी, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। मतलब शक्ति भैया जैसा इंसान कभी किसी का पति होने के लायक तो नहीं है, पर बाप होने के लायक भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है कि देख कृष्णा बहू, मेरा बेटा सुधर जाएगा। मैं भी पहले ऐसा ही था, पर मेरे बच्चे हुए मैं भी सुधर ही गया ना। अब देखो ना कितने अच्छे से परिवार चल रहा है, इतना बड़ा परिवार संभाल रहा हूँ। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कृष्णा के तू लेकर जा कृष्णा बहुरिया को अपने रूम में। वो मतलब बात का बतंगड़ बनाएगी यहाँ पर खड़ी होकर। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा से कहता है कि देख प्रतिज्ञा तू चल अपने रूम में, मैं तुम्हें समझाता हूँ, आराम से बैठकर समझाता हूँ। प्रतिज्ञा कहती है कि छोड़ो कृष्णा मेरा हाथ, दीदी नहीं जा रहना चाहती यहाँ पर, ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं दीदी के साथ। और केसर भैया जैसा इंसान कभी बाप बनने का लायक नहीं है, ना ही वो बच्चे का ख्याल रखेगा। यहाँ पर कृष्णा जो होता है ज़बरदस्ती प्रतिज्ञा को अपने रूम में लेकर जाता है। यहाँ पर ठकुराइन भी अपने रूम में चली जाती है, दादी भी चली जाती है। ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है केसर से कहता है बहू देख, तू यहाँ पर रहना चाहे या ना रहना चाहे, पर हम तो तुम्हें यहाँ इस घर से कदम भी नहीं रखने देंगे। अगर तूने बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को कान खोल कर सुन ले। केसर जो होती है ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ गुर गुर के देखती है कि ये बूढ़ा ऐसा क्यों कह रहा है। और केसर समझ जाती है अगर मैं जाऊँ भी तो ये मुझे वहाँ पर रहने नहीं देंगे, यहाँ पर ही लेकर आएंगे। वही दूसरी तरफ आरुषि अपनी मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा भैया को क्या हो गया है, वो क्यों गए वो ठाकुर सज्जन सिंह के साथ। उसने उन्हें तो पता था ना कि केसर दीदी उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, फिर भी भैया ने ठाकुर सज्जन सिंह का साथ दिया। तभी यहाँ पर उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा हम भी नहीं जानते कि आखिर आदर्श ने ऐसा क्यों किया। आदर्श तो अच्छे तरह से जानता था कि केसर की हालत क्या है और वो जाना नहीं चाहती। तभी यहाँ पर आरुषि कहती है कि भैया ने बहुत बड़ा मतलब गलती की है। तभी दादी कहती है कि जाने दो ना, गलती हर किसी से होती है, तुमने भी तो की थी ना गलती शक्ति से शादी करके। वही दूसरी तरफ यहाँ पर केसर सोई होती है और केसर यहाँ पर जब इतना भयानक सपना देखती है, उसे ऐसा लगता है कि शक्ति उसके पास आया है और उसका गला दबा रहा है और उसका दम घुट रहा है। वो एकदम से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और शक्ति उसके सामने बैठा हुआ है और उसके गले पर हाथ रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर केसर को ऐसे ही लगता है कि वो खतरे में है, उसकी जान और उसकी बच्चे की जान। इसी वजह से वो एकदम से घबरा कर उठती है और देखती है आजू बाजू के कोई नहीं है। उसे ऐसे लगता है कि ये बुरा सपना था, कहीं ये सच ना हो जाए। वही दूसरी तरफ कृष्णा प्रतिज्ञा को समझाता है और कहता है कि देख प्रतिज्ञा तुम इन मामलों में मत पड़ा करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा नाम ले लेता है तुम क्यों पढ़ती हो। प्रतिज्ञा को कृष्णा समझाता है कि तुम्हें इस मामलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब भौजाई घर वापस आ गई है तो बाबूजी तो उसे जाने नहीं देंगे इस घर को छोड़कर, पर तुम ही काहे है इतना टेंशन ले रही हो। ये टेंशन वेंशन छोड़ो और अच्छी सी बातें करो, जाने दो। अब भाऊजी आ गई है तो प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा तुम समझ नहीं सकते, दीदी यहाँ पर रहना नहीं चाहती। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह सोच में पड़ चुका है कि आखिर अचानक से केसर बहुरिया कैसे बदल गई। पहले तो एकदम गाय थी और जहाँ पर बैठने के लिए कहते थे वहाँ पर ही बैठ जाती थी, दिन भर मुंह नहीं खोलती थी, मतलब खाने के लिए ही मुंह खोलती थी। ठकुराइन कहती है कि क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि सब कुछ बदल गया है ठकुराइन, कुछ भी बचा नहीं है। तुम्हें पता है मतलब जो पहले केसर बहुरिया थी ना, वो पहले वाली अब नहीं रही है, अब तो वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। और तुम देखी नहीं हो कैसे हमारी ज़बान लड़ा रही थी हमसे, कभी उसने हमारे सामने ज़बान खोली थी ना, नहीं, पर अब वो हमारे सामने ज़बान खोलने लगी है, सब उल्टा पुल्टा होने लगा है। और तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उस पर ध्यान रखना। सुबह होते ही ठकुराइन जो होती है केसर के रूम में आती है और देखती है कि केसर रूम में नहीं है। ठकुराइन कहती है कि कहीं ये भाग तो नहीं गई। बाहर आती है दौड़कर और यहाँ उधर उधर इधर उधर देखती है कि केसर कहीं है क्या। वो आवाज़ भी देती है केसर को, पर केसर नहीं होती है। वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि ठाकुर सज्जन सिंह ने कहा होता है कि तुम्हें केसर बहुरिया पर नज़र रखनी होगी। यहाँ पर ठकुराइन जो होती है किचन में देखती है, हर एक रूम में देखती है और पियसिया से कहती है कि ये पियसिया जाके अब ऊपर देखकर आके और काना को पर हर एक रूम में चेक करके आ जा, जल्दी से केसर बहुरिया को जा, मेरा थोबड़ा क्या देख रही है।
तभी यहाँ पर पियसिया आती है, देखकर कहती है कि नहीं है वहाँ पर केसर भौजाई नहीं है ऊपर। यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि हम तो कितनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को ये क्यों हमारे घर की खुशियाँ मंजूर नहीं है, बार बार हमें दुख दे देता है, मुंह से निवाला छीन लेता है। तभी यहाँ पर जो दादी होती कहती है कि अच्छा हुआ चली गई घर को छोड़कर। कि यहाँ पर जब ठकुराइन कहती है कि मतलब अम्मा आप क्या चाहती हो, इस घर की बर्बादी चाहती हो, बड़े बूढ़े हो, अच्छा सोचना चाहिए ना घर के लिए, आप तो हमेशा ही मतलब मनुष्य बातें करती रहती हो, आपको क्या है। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह है वो आता है और के पूछता है कि क्या हुआ, इतनी चिल्ला क्यों रही हो सुबह सुबह, क्या हुआ, ऐसी कौन सी नौबत आ गई तुम पर, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वो घबराते हुए कहती है कि केसर बहुरिया घर से चली गई है, वो अपने रूम में नहीं है और मैंने पूरा घर छान लिया पर वो कहीं पर भी नहीं है। तब यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह की आंखें बड़े बड़े हो जाती है, वो ठकुराइन की तरफ देखने लगता है, कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो घर छोड़कर कैसे जा सकती है, मैंने तुमसे कहा था ध्यान रखने के लिए। तभी प्रतिज्ञा और कृष्णा आते हैं बाहर आवाज़ सुनकर। तभी ठकुराइन कहती है कि ये मास्टरनी का ही काम होगा, उसको इस घर से भगाने का इसका ही हाथ होगा, क्योंकि यही नहीं चाहती थी कि वो इस घर में रहे। तभी प्रतिज्ञा कहती कि अम्मा आप बिना बात जाने में मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो, हर बार मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा सकते हो। तभी ठाकुर कहते सज्जन सिंह कहता है कि हाँ ये काम तुम्हारा ही होगा, क्योंकि इस घर में ये काम तुम ही कर सकती हो, तुमसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, और तुम ही नहीं चाहती कि इस घर में वापस खुशियाँ आए, इस घर में मेरे पोते की किलकारियाँ सुनने के लिए हमें मिले। ठकुराइन जो होती है वो कहती है कि ये तो है ही कलुषनी, ये तो हमेशा ही इस घर की बर्बादी अनशांति चाहती है, कभी इसने कभी सोचा ही नहीं इस परिवार के बारे में कि कभी ये परिवार सुख शांति से रहे, हमेशा ही कलेश करती रहती है। अब देखो केसर बहुरिया को इसने भगवाने में इसी का हाथ होगा, मुझे पूरा पता है। तभी केसर आती है दरवाजे से और कहती है कि अम्मा मैं यहाँ पर हूँ। तभी यहाँ पर केसर को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि केसर कहाँ गई थी। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि ये केसरिया बहू तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी सुबह सुबह, मैं कितनी घबरा गई थी, सारी इतना बड़ा घर है, मेरे पैर कितने दर्द कर रहे हैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते, बिना बताए ऐसे कहीं जाना होता है क्या, बता कर जाना होता है ना। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये बेटा कहाँ गई थी तुम, ऐसे बिना बताए ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती हो तुम। तभी यहाँ पर जो केसर होती है कहती कि बाबूजी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं यहाँ से भागने वाली हूँ और ना ही जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे कहीं भागने नहीं दोगे, और भागूंगी भी जाऊंगी भी तो आप मुझे वापस लेकर आओगे, इसी वजह से मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कृष्णा कहता है कि देख ले अम्मा देख ले, तुम खामोखा राशन पानी लेकर प्रतिज्ञा पर चढ़ जाती हो, देखती नहीं है यार, प्रतिज्ञा पे ही दोष लगाती हो। तभी ठकुराइन कहती कि चुप रे चुप बेटू बेबी का गुलाम। यहाँ पर ठकुराइन पूछती है कि आखिर तू गई कहाँ थी, और चलते अब गई है तो आई है तो वापस तो चल शक्तिया के लिए पूजा पाठ कर, ताकि वो जल्दी से जेल से छुट के आए। पर केसर जो होती है साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं क्यों करूँ पूजा, पूजा पाठ मुझे नहीं करना है, और ना ही मैं शक्ति सिंह के लिए उपवास रखूंगी, ना ही कोई पूजा करूंगी, क्योंकि वो मेरे पति है ही नहीं है, मैं अपना पति मानती ही नहीं हूँ। ये बात सुनकर ठाकुर तो मतलब एकदम से सन्न हो जाता है, ठकुराइन और ठाकुर दोनों एकदम से सुन्न हो जाते हैं कि आखिर ये केसर बहुरिया क्या कह रही है। तभी केसर कहते हैं कि हाँ अम्मा आपने सही सुना, क्योंकि मैं आज से उस शक्ति सिंह की पत्नी नहीं हूँ, इस घर में रहना चाहती हूँ, इसी वजह से बस हमारा कोई रिश्ता नहीं है उस आदमी से। ठकुराइन कहती है कि हाँ अरे दादा ये क्या कह रही है, पति को मना कर रही है, मतलब